हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल से मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ये जो टॉपिक है ये समझाइए। व्हाइट हाउस ने अनफॉलो कर दिया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को। ये क्यों हुआ है? क्या ये कोई डिप्लोमेटिक संकेत है? रिसेंटली जो रिपोर्ट आई थी रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, क्या उससे हम इसको कनेक्ट करें यहाँ पर? ये बेसिकली हुआ क्यों है? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। ये तो नहीं कहूँगा लॉट टू डिस्कस, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है। डिस्कस करते हैं इसको। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पे सर्च करिए धवन सर एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। इस सब के अलावा हमारी ऑफिशियल ऐप आ चुकी है। गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड स्टडी आई एजुकेशन एंड यू कैन परचेज वेरियस कोर्सेज ओवर हेयर एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विटर की। ये एक यूएस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है फॉलो का। ट्विटर पे वेरियस प्रोफाइल्स एक दूसरे को फॉलो कर सकती हैं, और काफ़ी बार जब वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो ये एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कह लीजिए, या फिर अगर दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं तो उससे इसको जोड़ के देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को देखोगे तो वो बहुत ही लिमिटेड वर्ल्ड लीडर्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून, उसके अलावा अमेरिकन पॉलिटिशियंस, वाइट हाउस और इंडियन प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा ज़रा वर्ल्ड लीडर्स को वो फॉलो करते नहीं है। तो वो माना जाता है कि सिंस इंडिया जापान रिलेशंस काफ़ी खास हैं, इसीलिए वो स्पेसिफिकली इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को फॉलो करते हैं। तो सिमिलरली आज से 3 से लेकर 4 हफ्ते पहले जो व्हाइट हाउस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, देखो व्हाइट हाउस आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का निवास होता है और इसका अलग से खुद का एक ट्विटर हैंडल है। सो आज से करीब 4 हफ्ते पहले व्हाइट हाउस ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूएस एम्बेसी इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी इन यूएस और जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं टू इंडिया केनेथ जस्टर। इन 6 ट्विटर हैंडल्स को इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो काफ़ी न्यूज़ बनी थी उस वक्त कि देखिए इंडियन अमेरिकन जो रिलेशंस हैं काफ़ी हद तक इंप्रूव कर चुके हैं, कि इंडिया के बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स को आज के समय व्हाइट हाउस फॉलो कर रहा है। और इंडिया के अलावा कोई भी और वर्ल्ड लीडर आपको इस लिस्ट में नहीं दिखेगा, ऑफ कोर्स यूएस प्रेसिडेंट और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को छोड़कर। अब फिर क्या हुआ कि 3 हफ्ते बीत गए और उसके बाद लोगों ने ये देखा कि व्हाइट हाउस ने अचानक से प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूएस एम्बेसी इंडिया और जो केनेथ जस्टर हैं यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, ये जो 6 अकाउंट थे टोटल, इनको अनफॉलो कर दिया है। अब जैसे ही व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल ने इंडियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बाकी हैंडल को अनफॉलो किया तो लोगों ने इसको इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया कि इसका मतलब क्या है। रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएस के रिलीजियस फ्रीडम कमीशन ने इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया था, तो लोगों ने इसको जोड़ना स्टार्ट कर दिया उससे। और जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही बड़े नेता हैं राहुल गांधी, इन्होंने ये ट्वीट किया, आई एम डिसमेड बाय द अनफॉलोइंग ऑफ आवर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बाय व्हाइट हाउस। आई अर्ज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू टेक नोट। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनको इस इशू को देखना चाहिए। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस और मीडिया कह रहे थे कि देखिए वीक्स आफ्टर फॉलोइंग पीएम मोदी ऑन ट्विटर, व्हाइट हाउस हिट्स अनफॉलो। मगर अब फाइनली व्हाइट हाउस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है और उन्होंने ये बताया कि व्हाइट हाउस ने इनिशियली इंडियन ट्विटर हैंडल्स को फॉलो किया क्यों था और आज के समय उनको अनफॉलो क्यों किया है। रीजन बहुत ही सिंपल है। जब भी यूएस प्रेसिडेंट किसी कंट्री में स्टेट विजिट पे जाते हैं, रिसेंटली आपको पता होगा ये पैंडेमिक स्टार्ट होने से पहले नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था इंडिया में। उसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाउस में गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट विजिट थी, इट वाज अ स्टेट विजिट। तो जब भी ऐसी मेजर विजिट होती है तो उस टाइम व्हाइट हाउस का जो ट्विटर हैंडल होता है उस कंट्री के वेरियस ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, वीडियोस और इमेजेस को आर्काइव करने के लिए और उनको रीट्वीट करने के लिए। तो सिमिलरली जब यूएस प्रेसिडेंट इंडिया आए तो उसके बाद व्हाइट हाउस ने कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके अलावा इंडियन एम्बेसी टू द यूएस और यूएस एम्बेसी इन इंडिया और यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, इन सबको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। जब विजिट खत्म हो गई तो इन्होंने ऑटोमेटिकली अनफॉलो कर दिया। ये हमेशा करते हैं। कल को अगर मान लीजिए अब तो खैर ये पैंडेमिक फैल चुका है, पता नहीं वर्ल्ड लीडर्स फिजिकली कंट्री को अगली बार कब विजिट करेंगे, आज से 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, पता नहीं है। मगर इससे पहले भी आप अगर देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप जापान में गए थे तो सिमिलर प्रोसीजर फॉलो किया गया था। जो व्हाइट हाउस ने जापान के कुछ ट्विटर हैंडल को फॉलो किया और उसके बाद इन्होंने अनफॉलो कर दिया जब विजिट खत्म हुई। सो अभी व्हाइट हाउस टोटल 13 ट्विटर हैंडल्स को फॉलो कर रहा है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी और वेरियस जो इनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लोग हैं और कुछ और जो पॉलिटिशियंस हैं। और जो मैंने आपको बात बताई है
इसको वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने बाद में कवर किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है, व्हाइट हाउस ब्रीफली फॉलोज ट्विटर अकाउंट्स टू होस्ट कंट्री ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल विजिट। ये व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने बताया है कि ये यहाँ पर ये मत समझना कि कोई डिप्लोमेटिक संकेत है या फिर कुछ अनयूजुअल हुआ है। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, हर कंट्री के साथ ये फॉलो करते हैं। और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, व्हाइट हाउस एक्सप्लेन्स व्हाई इट अनफॉलोड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मगर यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि क्या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को इतनी अटेंशन देनी चाहिए इस इशू को लेकर? क्योंकि व्हाइट हाउस में भी लोगों ने सोचा होगा कि ठीक है हमने अनफॉलो किया, और ये काफ़ी बार इससे पहले कर चुके हैं। ये फ्रेंच प्रेसिडेंट को फॉलो कर चुके हैं, अनफॉलो किया, जापान के साथ ऐसे ही किया। अब इंडिया में अचानक से इस इशू को लेकर इतनी पॉलिटिक्स हुई है, कई पॉलिटिशियंस ने इस पर कमेंट करी है, मीडिया ने कमेंट करी है, मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई कि इस पर एक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो लेके आइए। तो हमको यहाँ पे सोचना होगा कि क्या हमको यहाँ पर इतनी अटेंशन देनी चाहिए कि कौन सा वर्ल्ड लीडर ट्विटर पे हमको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर अनफॉलो कर रहा है तो उसका क्या रीज़न है, क्या ये सही कंडक्ट होगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का? तो मैं जानना चाहूँगा इस पर आपका ओपिनियन क्या है इन द कमेंट बॉक्स बिलो। For the time being, this is the end of the video. Thanks for listening, and as always, God bless you all.